हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ टॉप 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताना है यहाँ पे कि राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी ईयर्स एज ए इनपुट थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड से आपको कोई भी ईयर लेना है इनपुट, ठीक है, एंड आपको चेक करना है कि जो गिवन ईयर है क्या वो लीप ईयर है और नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर के बारे में आपको बताना है एंड आपको उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम करके दिखाना है जिसमें कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर एंड प्रिंट द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेटा टाइप्स कितने क्या होते हैं सी में। तो डेटा टाइप्स प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ऐसे ही होता है। तो आप बता सकते हैं उसको, जिसमें आपका ये जो बिल्ट इन होता है जिसमें आपका इंट फ्लोट डबल ये सब आ जाता है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है जिसमें आपका आ जाता है एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब, क्लास। तो आप इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे एंड डिस्क्राइब डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी। जो डेटा टाइप्स अवेलेबल है सी में उसके बारे में आपको डिटेल देना है एंड आपको बताना है कि प्राइमरी डेटा टाइप्स इन टेबल विथ नेम, फॉर्मेट, साइज एंड रेंज के बारे में बताना है। मैंने बताया ना, प्राइमरी, नॉन प्राइमरी, कहीं कहीं प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव ये सब कहा जाता है। तो आप उसके बेसिस पे आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। देन आपका क्या है, ये डेटा टाइप्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सी में भी पढ़ना है, सी प्लस प्लस में भी पढ़ना पड़ेगा, जावा में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप कह सकते हो। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर मूव करोगे तो आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है एंड आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफ हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में, कि सी कब आया था, किसने इसको डेवलप किया है, कहाँ डेवलप किया है, इसके बारे में आपको बताना है। और ऑल्सो आपको एक्सप्लेन करना है इसके एप्लीकेशन एंड फीचर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, वो एरे से रिलेटेड है। तो एरे भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो टॉपिक्स है, जिसमें आपको बताना है कि व्हाट इज एन एरे। एरे के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वन डायमेंशनल एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल एरे। उसको आप कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और उसके बेसिस पे आपको एक प्रोग्राम करके भी बताना है कि ऑल्सो राइट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट टू डायमेंशनल एरे, also write a C program to enter n numbers in any array, search the specific numbers in the given list of array। तो ये जो array का ऑपरेशन होता है उसके बेसिस पे ये प्रोग्राम है आपका। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है ताकि आप इजीली इसको करके जाओ एग्जाम में एंड आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग अ फंक्शन टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग अ ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट एंड कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी में और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। वही बता रहा है कि डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग इन डिटेल। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है वो है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर लूप एंड व्हाइल लूप, गिव अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ देम, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर फ्रॉम 2 टू n गिवन नंबर। आपको बताना है कि फोर लूप एंड व्हाइल लूप में क्या ही डिफरेंसेस है और उसकी हेल्प से आपको एक प्रोग्राम लिखकर बताना है, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन मैंने और मर्ज किया है जहाँ पे कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर, आपको प्रिंट करना है फ्रॉम 2 टू n नंबर गिवन नंबर तक, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं देख पा रही हूँ कि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर मैं आती हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते हैं। तो अगर बने रहना चाहते हैं कोडवाल एकेडमी के साथ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द सी कीवर्ड्स। अब कीवर्ड जो होता है रिजर्व वर्ड्स होता है, उसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, तो उसके बारे में आपको बताना है और किसी भी 5 कीवर्ड्स के बारे में एंड उसके यूजेस के बारे में आपको बताना है।
तो जैसे फोर हो गया, एल्स हो गया, है ना, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, ये सब तो कीवर्ड ही है, तो आपको इसके बारे में बता देना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आप क्या समझते हो, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर नेस्टेड इफ एल्स, यही सब इसमें तो आपको यहाँ पे बताना है और एक्सप्लेन करना है। इफ एल्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट से सब फैमिलियर होंगे आप लोग। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, आपको वो बताना है और एक्सप्लेन करना है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज्ड इन सी। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, आपको फ्लो चार्ट बताना है कि क्या होता है फ्लो चार्ट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो। तो फ्लो चार्ट बेसिकली हम लोग और एल्गोरिदम पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग करने से पहले कि एल्गोरिथम तो आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डिस्क्राइब करता है, एंड फ्लो चार्ट में हम पिक्टोरियल ग्राफ के हेल्प से समझते हैं कि पहले क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा प्रोग्राम में, इसीलिए फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है। एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम्स एंड ऑल्सो राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। और आपको वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स के बताना है, एक्सप्लेन करना है, और आपको एक प्रोग्राम भी बनाना है यहाँ पे, जहाँ पे आपको सॉरी एल्गोरिथम लिखना है जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 13 is also very important, that is what is dynamic memory allocation। dynamic memory allocation क्या होता है, मेंशन करना है आपको लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन करना है मेलॉक एंड केलॉक फंक्शन को। उसके बाद मैंने बताया था ना यूनियन स्ट्रक्चर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज यूनियन क्या होता है, राइट अ सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ यूनियन एंड ऑल्सो डिफरेंशिएट अ यूनियन एंड अ स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर है व्हाट इज ए स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। राइट सी प्रोग्राम टू शो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, और आपको एक प्रोग्राम भी लिखकर बताना है कि स्ट्रक्चर का क्या ही कॉन्सेप्ट है, उसको वहाँ पे दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू एंटर ए स्ट्रिंग। ये यहाँ पे क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको एंटर करना है कि स्ट्रिंग को, एंड प्रिंट करना है हाउ मेनी वोवेल्स, उसमें प्रिंट कितने वोवेल्स है वो प्रिंट करना है, कॉन्सोनेंट एंड वर्ड्स कितने हैं प्रेजेंट है वो स्ट्रिंग में, वो आपको बताना है। तो इतना तक तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करके यहाँ पे ये टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो एग्जाम में, देन आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में। स्पेशली ये जो वीडियो है फॉर द BCA सेमेस्टर 1 के लिए है, जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू कंप्यूट एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको कंप्यूट करना है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स को एडिशन करना, एंड नेक्स्ट जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है टू मैट्रिक्स को, उससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है ये सब। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपको चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। फंक्शन क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, आपको वो बताना है, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब करना है नॉर्मल एंड रिकर्सिव फंक्शन विद एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विद अ सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हो कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, गिव एंड एक्सप्लेन रियल लाइफ एग्जांपल यूजिंग अ फ्लो चार्ट। आपको बताना है कि सी प्रोग्रामिंग का क्या क्या एलिमेंट्स है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ यूजिंग अ फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, एंड राइट करना है सी प्रोग्राम टू प्रिंट अ फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर यूजिंग अ रिकर्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपका कि एक्सप्लेन द टर्म वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट। आपको वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट का टर्म एक्सप्लेन करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर सपोर्टेड बाय सी, और वेरिएबल्स कितने टाइप के वेरिएबल्स जो है वो सी में सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है आपको बिटवाइज एंड और एंड नॉट ऑपरेशन को इन सी प्रोग्रामिंग। ऑपरेटर जब भी आप पढ़ोगे ना तो उसमें ये ऑपरेटर आता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करके जाते हो तो यहाँ से आप अच्छा नंबर स्कोर करोगे, क्योंकि आपके मैंने देखा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स आपको पूछे जाते हैं। वो आपको 3-4 दिया रहता है जिसमें से आपको एनी टू करना होता है। तो आप इस इतना अगर पढ़ ही जाते हो तो एमएस से यहाँ से 2 आप शॉर्ट नोट्स इजीली कर सकते हो। फ्लो चार्ट किसको कहते हैं उसको बताना होगा आपको, एंड उसके विथ एग्जांपल एंड पिक्चर के साथ आपको वहाँ बताना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, देन आपका लाइब्रेरी फंक्शन इन सी में क्या क्या है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, हेडर फाइल क्या होता है, पॉइंटर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एंड एस्केप सीक्वेंस किसको कहते हैं। एस्केप सीक्वेंस जो हम लोग स्पेशल टाइप के सिंबल्स का यूज करते हैं, डबल कोट, ये सब इसके अंदर आता है। मेलॉक फंक्शन किसको कहते हैं, कंटिन्यू क्या होता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ सी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर आप वहाँ से भी अगर सबको पढ़ के जाते हो तो इजीली आप इसको कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।